हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना जैन धर्म से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो वीडियो थी हमारी वो थी बौद्ध धर्म के बारे में। उसमें हमने सभी ऑब्जेक्टिव और प्लस कॉन्सेप्ट को जो है समझा था। आज भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। जैन धर्म से रिलेटेड जो भी वीडियो होगी वो होगी दो सीरीज़ में, यानी कि 10 क्वेश्चन की और कॉन्सेप्ट की जो है सीरीज़ आपके सामने आएंगी। तो आज हम 10 क्वेश्चन को और कुछ कॉन्सेप्ट को इसमें समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जैन धर्म का जो है उदय हुआ और किस तरीके से जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो जैसा कि हम पहले समझ रहे थे कि जब हमने बौद्ध धर्म स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि 6वीं शताब्दी में नए धर्मों का उदय हुआ, जिसमें जो है नास्तिक और आस्तिक दोनों ही संप्रदाय देखने को मिलते हैं। तो ये जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे वो दोनों ही जो है वो नास्तिक संप्रदाय से संबंध रखते थे। तो आपसे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है कौन से संप्रदाय से संबंधित थे। तो ये थे नास्तिक संप्रदाय से संबंधित, जो कि मानवता में विश्वास करते थे लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में और महावीर स्वामी के बारे में। तो जैन धर्म में कुल जो है पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं अभी तक आपके स्टेट लेवल पर या यूपीएससी में या एसएससी में, वो क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किए हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे। तो तीर्थंकर की बात करें तो यहाँ पे जैन धर्म में जो कुल जो है कितने तीर्थंकर शामिल हुए थे, वो हुए थे 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे। यानी कि अगर सिर्फ संस्थापक की बात की जाती है तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। अब यहाँ पे ऋषभ देव से एक दो क्वेश्चन आपसे कई बार आप पूछ लिए जाते हैं कि ऋषभ देव जो है इनकी जानकारी हमें जो है वो ऋग्वेद से भी मिलती है। और इनके जो अन्य नाम थे वो थे आदिनाथ। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऋषभ देव का जो अन्य नाम था वो क्या था, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। कई बार जो है कुछ जैसे बौद्ध गौतम बुद्ध के या महावीर स्वामी के जो है बचपन के नाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ हम ऋषभ देव की बात कर रहे हैं जो कि जैन धर्म के प्रथम संस्थापक माने जाते हैं। तो इनका जो है अन्य नाम था आदिनाथ और एक नाम इनका था वृषभनाथ। तो ये दोनों ही नाम जो हैं इनके थे ऋषभ देव के, जिनको इन नामों से भी जाना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन से थे? देखिए टोटल जो हैं वो 24 तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? वो थे पार्श्वनाथ। तो यहाँ पे पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। और इनका जो जन्म था वो हुआ था काशी में, काशी वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और अश्वसेन जो काशी के राजा थे वो इनके पिता थे। और इनको ज्ञान की प्राप्ति थी वो सम्मेद पर्वत पे हुई थी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? वो थे पार्श्वनाथ। बात करते हैं 22वें तीर्थंकर की। तो अरिष्ट नेमी जो थे वो 22वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये 24वें थे। तो यहाँ पे बात करते हैं 22वें। तो 22वें जो तीर्थंकर थे वो थे अरिष्टिनेमी। आप जो है क्लास नोट्स भी अपने इसके साथ साथ जो है बनाते चलिए। तेईसवें तीर्थंकर अभी हमने पढ़ा वो कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें महावीर स्वामी। जो 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उस पर जो उसकी जो वर्डिंग है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जब भी आपसे वास्तविक संस्थापक की बात करता है तो यहाँ पे हमें अपना जो आंसर देना है वो हमेशा कौन सा देना है? वो होगा महावीर स्वामी। लेकिन अगर सिर्फ संस्थापक अगर पूछा जाता है तो वो ऋषभ देव। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूज करने वाले हैं और
बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो वास्तविक संस्थापक की जब बात करते हैं तो वो महावीर स्वामी होगा, लेकिन अगर हमसे सिर्फ संस्थापक की बात करें तो ऋषभदेव। यहाँ पे बात हो रही है महावीर स्वामी के बारे में, तो हम महावीर स्वामी से जुड़ी हुई सभी जो डिटेल हैं वो पढ़ लेते हैं, याद करेंगे इसको, स्क्रीनशॉट लेके आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि इनसे जो है बार बार एक क्वेश्चन बनाना जो है वो बहुत ही लेंथी जो है आपकी वीडियो हो जाती है और उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आता है। तो यहाँ पे महावीर स्वामी से जुड़ी हुई चीज़ें हम देख लेते हैं। जन्म जो है उनका 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी 72 वर्ष में। यहाँ पे आप एक कमेंट करके ये बताइएगा कि जो महात्मा बुद्ध थे उनकी जो मृत्यु थी वो कितने वर्ष की आयु में हो गई थी। आपसे कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बचपन का नाम इनका जो था वो था वर्धमान। पिता जो है इनका नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के थे, और माता त्रिशला जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। अब ये देखिए ज्ञात्रिक कुल, कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जो है कौन से कुल से संबंध रखते थे। तो यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं कि वो जो है कौन से कुल से संबंध रखते थे, ज्ञात्रिक कुल से। यहाँ पे आपको जो है एक कमेंट करके ये बताना है कि जो गौतम बुद्ध थे वो कौन से जो कुल से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है माता जो है उनकी त्रिशला थी, जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। पत्नी जो थी यशोदा थी। भाई जो है नंदीवर्धन थे। अब यहाँ पे भाई का जो जिक्र हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो अपने भाई से ही जो उन्होंने आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। पुत्री अनुजा और प्रियदर्शनी दोनों ही उसके नाम थे, और गृह त्याग जो है उन्होंने 30 वर्ष की आयु में कर दिया था। यहाँ पे आप रिकॉल करेंगे कि गौतम बुद्ध ने कितने साल की आयु में जो है गृह त्याग कर दिया था। तो इस तरीके से जब चीज़ों को आप रिलेट करके पढ़ते हैं तो आपको जल्दी याद होती है और कई ज़्यादा समय तक भी याद रहती है। देखिए मेरा मानना है कि आप जो है वो ट्रिक के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि अगर आप ट्रिक के चक्कर में सारी चीज़ों के भरोसे बैठेंगे तो आपके जो बेसिक्स हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक्स हैं, वो बहुत ही ख़राब हो जाएंगे। तो आप जो है चीज़ों को याद करें, कंपेयर करके याद करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ के याद करें। तो यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति जो है जामिक ग्राम में हुई थी, तो हम जो है इससे रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं कि अगर इनको जामिक ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो महात्मा बुद्ध को जो है वो कहाँ पे हुई थी। वृक्ष जो था वो शाल का वृक्ष था, और जुपालिका जो नदी थी वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पे आपको एक और कमेंट करके ये बताना है कि गौतम बुद्ध को कौन सी नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो भी आपको जो है कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। अब देखिए जब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ शब्दावलियाँ आती हैं। ये कौन सी शब्दावलियाँ हैं और इनका क्या मतलब है, पर्टिकुलरली जब हम पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। तो यहाँ पे एक शब्द होता है जिन। तो यहाँ पे जिन का अर्थ होता है विजेता। ये कोई वो वाला जिन नहीं है जिसके बारे में आपने पढ़ते ही क्वेश्चन आपके दिमाग में कुछ आया। तो ये जो जिन शब्द है इसका मतलब होता है विजेता। अहर्त का मतलब होता है योग्य, और योग्य या पूजनीय जो भी है। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, यानी कि जिस पे कोई बंधन नहीं होता है। और महावीर एक जो है एक पदवी है, साधना के प्रति समर्पण। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि शब्दावलियों से ये जो मैंने ये इसलिए शामिल किया है क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन अभी तक 3 से 4 बार आपसे पूछा गया है कि जैन धर्म में जिन का क्या अर्थ है। और ये क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में रिपीटेडली आपसे पूछा गया है, तो हो सकता है दूसरे जो आपके एग्ज़ाम हैं उनमें भी ये पूछा जाए। और अगर आप सब्जेक्ट लेवल पे पढ़ रहे हैं, अगर हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन में या यूपीएससी वगैरह में, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो है लाइन में आपको बता देती हूँ कि कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि कैवल्य का अर्थ क्या होता है। तो कैवल्य का अर्थ होता है जब
जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसको कैवल्य की प्राप्ति हो, कैवल्य बोला जाता है। तो यहाँ पे आप कमेंट करके ये बताएंगे कि बौद्ध धर्म, क्योंकि हम उसको डिस्कस कर चुके हैं और हम ये सब चीज़ें उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं कि ज्ञान की प्राप्ति जब हो जाती है तो उसमें क्या बोला जाता है उसको, तो वहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उसको क्या बोला जाता है। अब देख लेते हैं हमारे और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यहाँ पे महावीर स्वामी की बात जब हो रही है तो यहाँ पे उन्होंने अपना जो पहला उपदेश था वो कहाँ पे दिया था? वो दिया था उन्होंने राजगृह में। और सारनाथ की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में। महावीर स्वामी के प्रथम शिक्षा यहाँ पे जो है शिक्षा नहीं शिष्य, यहाँ पे थोड़ी कटिंग जो है करेक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे है महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम क्या था? तो नाम उनका था, इनका नाम था जामिल, या कई बार जमाली भी लिखा मिल जाता है आपको। तो इन दोनों ही जो है दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होता है, जामिल या जमाली अगर शब्द मिलता है तो उनका शिष्य जो है यही था। और ये क्वेश्चन जो है आपसे एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको जरूर से जरूर याद रखेंगे। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? हमने जो है त्रिरत्न जो है बौद्ध धर्म में भी जो है डिस्कस किए थे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ। तो यहाँ पे अगर बात करें तो रत्न जो हैं वो कौन कौन से हैं जैन धर्म के? तो यहाँ पे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जो हैं 3 शब्द हैं। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पे 3 रत्न का मतलब है कि जैन धर्म में इन तीनों को ही जो है मुक्ति का मार्ग माना जाता है। मुक्ति के लिए जो है त्रिरत्न बताए गए हैं। अब सम्यक का मतलब होता है सही। सम्यक हमने गौतम बुद्ध वाले जो चैप्टर था उसमें भी हमने पढ़ा था। तो सम्यक जो शब्द है, वर्ड है, उसका मतलब होता है सही। तो सही सम्यक दर्शन का मतलब होता है सत्य में विश्वास, सत्य में विश्वास। ये सभी नोट जो है आप अपनी कॉपी में बनाते चलेंगे। दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है वास्तविकता, यानी कि सही ज्ञान होना चाहिए, यानी कि हमें वास्तविकता से परिचित रहना चाहिए। नेक्स्ट है सम्यक आचरण, यानी कि सुख दुख में समान आचरण, यानी कि हमारे ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए किसी भी चीज़ का, और हमें जो है वो सही यानी कि सम्यक आचरण ही हमेशा करना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी जो हैं यानी कि तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जो है जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म में महाव्रत क्या है? महाव्रत कौन कौन से महाव्रत शामिल किए गए हैं? देखिए यहाँ पे जो है कुछ चीज़ों के, जैसे महाव्रत का मतलब हम यहाँ देख सकते हैं कि आदर्श जो चीज़ें होती हैं वो मानी गई हैं। तो जैन धर्म में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो महाव्रत मानी गई है? तो यहाँ पे सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ऑप्शन हो जाएगा हमारा सभी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। ये जो 4 चीज़ें थी, ये जो महाव्रत थे, ये किसने जोड़े थे? ये जोड़े थे 23वें तीर्थंकर जिनकी हमने बात की, जो थे पार्श्वनाथ। उन्होंने इन 4 महाव्रत को जोड़ा था किसमें? जैन धर्म में। महावीर स्वामी ने कौन सा महाव्रत जैन धर्म में जोड़ा? अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि महावीर स्वामी जब जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे तो उन्होंने जैन धर्म में कौन सा महाव्रत जोड़ा था? तो पहले से ही उसमें 4 थे, तो महावीर स्वामी ने एक जो है महाव्रत जोड़ा था वो था ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं तो टोटल जो है जैन धर्म में कितने महाव्रत हो गए थे? तो यहाँ पे टोटल हो गए थे 5, 4 + 1। जो पहले वाले 4 थे वो पार्श्वनाथ जी ने जोड़े थे, जो 23वें तीर्थंकर थे, और 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी थे उन्होंने जोड़ा था वो था ब्रह्मचर्य।
तो यहाँ जो है आज की जो वीडियो में जो हमने डिस्कस किए हैं वो किए हैं 10 क्वेश्चन। आने वाली वीडियो में हम जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, और तब तक आप इनको याद कीजिएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन टॉप 10 क्वेश्चंस में से आप जो हैं कितने क्वेश्चन बना पाए हैं। और तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।